साथियों, ये हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजेआई जस्टिस खन्ना, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो कहाँ से लेकर के आएंगे कागज़, क्योंकि कुछ जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो 1100 साल पुरानी है, कोई 13वीं सदी की है, कोई 800 साल पुरानी है। कह तो वैसे बिल्कुल सही रहे, क्योंकि जिनको अपनी चौथी या पांचवी पीढ़ी में ये नहीं पता हो कि हमारे दादा परदादा रामलाल थे कि श्यामलाल, उनके लिए कागज़ दिखाना मुश्किल है। लेकिन ये सारा ज्ञान उस समय कहाँ चला जाता है जब वो कहते हैं कि भाई रामलला का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ। क्या इस देश ने देखा नहीं है कि रामलला के केस में, श्री राम मंदिर के केस में कितने सारे धर्म ग्रंथ, कितने सारी पुराण, कितने सारे वेद, सबको ट्रांसलेट करा करके दिया गया। तो ये इनका जो भेदभाव है ना क्लियर दिखता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम की छन्नी से छने होकर के आए हुए तथाकथित निष्पक्ष जज, इनकी विश्वसनीयता भी बिल्कुल सवालों के घेरे में दिखती है, क्योंकि देश के विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में जहां 60 लाख और 83,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं, वहां ये अपने जुडिशियल ओवररीच का प्रयोग करते हुए सीधे उंगली उठा देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को 3 महीने में सिग्नेचर कर देना चाहिए। सबरीमाला केस में इनका तो बिल्कुल सब कुछ ओपन हो जाता है, लेकिन इस तरीके की कोई दूसरे धर्म की बात आती है तो ये इनका फिर जवान नहीं खुलता। हरियाणा में 10,000 लोगों को शिफ्ट कराना हो, बिल्कुल एकदम से ऑर्डर पारित हो जाता है, लेकिन वहीं पे उत्तराखंड में जब पता चल जाता है कि रेलवे की भूमि अतिक्रमित की गई है, उस पर ये स्टे लगा देते हैं। तो ये दोहरापन क्यों? नुपुर शर्मा के केस में हमने देखा किस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई, लेकिन जब इस देश में स्वतंत्र से जुदा के नारे लगते हैं तो इनकी जबान सिल जाती है। एक्चुअली पूरे भारत में अनेक तरह की होने वाली घटनाओं में अपने आप ही अंतरात्मा की दृष्टि से उठने वाली आवाज़ों के कारण स्वतः संज्ञान लेने वाले इन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, इनका जो रवैया रहा है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखता है। और खास के जब बात आती है संविधान की, क्योंकि संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है केवल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जो कि 5 जजों से ज़्यादा की बेंच होगी, वही केवल डिसीजन ले सकती है। लेकिन ना जी, हम तो हैं बड़े ताऊ। इस फैक्ट को प्रूफ करने में लगी हुई सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता के ऊपर बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। जस्टिस वर्मा के केस में अगर देखा जाए तो इनके लिए इनका ट्रांसफर ही इनका पनिशमेंट है, लेकिन वहीं पर एक आम आदमी अगर हो जाएगा तो उसके लिए पता नहीं इनकी कितनी लंबी लंबी टिप्पणियां निकलने लगती है। ये दोहरापन जो ये देश देख रहा है ना, देश की न्यायपालिका का, हुजूर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप न्यायाधीश बनिए। न्याय के जो ये मठ है ना, उसके मठाधीश मत बनिए, जिसके कारण आम जनता की नज़रों में जो थोड़ी सी इज्जत है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खत्म हो जाए आपके लिए।